अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है जी, तो ईद का फर्स्ट डे। तो हम लोग जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ पर जो है भाई जो है वो रात को ही गाड़ी ले आए थे, तो हम जा रहे थे कार में मज़े से इंजॉय करते हुए। तो मैं पूरे ईद के दिन की जो भी मेरी रूटीन होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। मेरी वीडियो अगर आप लोगों के पास गलती से आई जाती है तो उसको वॉच भी कर लिया करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो यहाँ पर छोटा भाई खड़ा देख रहा है, बड़े भाई ने गाड़ी बाहर निकाली है घर से। यहाँ पर मम्मा बैठ रही थी। तो अब है जी मेरी बारी। यहाँ पर हम जाने के लिए तैयार थे। और इस यहाँ पर ना गाड़ी जो थी उसमें बैठने की जगह थी 5 लोगों की। एक ड्राइवर होता है जो उसकी सीट, और बाकी 4 लोगों की। तो हम लोग थे 6 लोग माशाल्लाह से। तो एक जो है हमें एक्स्ट्रा था, तो आगे भी बाबा के साथ भी थोड़ी सी जगह पर। भाई तो मेरा वैसे ही छोटा जो है वो पतला सा है, तो उसी के साथ बैठ गया था। तो पीछे हम लोग 3 बैठ गए थे, तो आगे वो 3 लोग बैठ गए थे। तो ये है जी मेरी मेहंदी जो कि मैंने खुद लगाई थी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहंदी आप लोगों को कैसी लगी है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे। तो उसके बाद खाना वगैरह घर पे आके बनाया था। तो जो भी रूटीन है वो बहुत, ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा था। तो आप लोगों को बताइएगा आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा। मेरा तो बहुत मज़े में गुजरा, बहुत इंजॉय वाला था। सिस्टर वाली आई भी थी, उनकी दावत भी गई थी, सब कुछ बहुत मज़े से रहा। तो आगे भी मैं सारे वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम ओवर ब्रिज से जा रहे थे, तो यहाँ से जाने का ज़्यादा ही मज़ा आया। क्योंकि अगर हम भी रास्ता तो वैसे अंडर ब्रिज की तरफ से भी था, तो वहाँ से पास पड़ना था, लेकिन वहाँ से जो था ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो टाइम और भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये है जी मेरी फुल लुक। तो ये मैंने वीडियो जो थी नमाज़ पढ़ने के बाद आके घर आके बनाई थी। तो इसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि पता है लड़कियों को तो घर के काम ऐसे ही करने पड़ते हैं। तो कपड़े जो हैं वो ईद के जो हैं वो फिर गंदे हो जाते हैं। तो फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। मेरे पुराने ईद वाला यानी कि पिछली ईद का था ड्रेस, तो वही मैंने पहन लिया था घर पे, क्योंकि नॉर्मली घर में इतना नहीं पहना था। तो इसके बाद जी मैंने बनाए थे चने चाट। बाकी मम्मा ने सब कुछ कर लिया था, कट वगैरह सब कुछ बॉयल भी कर लिए थे चने और आलू। तो उसके बाद मैंने बस मसाला डाल के इनको मिक्स किया था। तो यहाँ पर जो चने चाट है वो बहुत टेस्टी बने थे, और भाई को तो बहुत ज़्यादा वेट था, कहता है जल्दी जल्दी बनाओ। तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी सुबह के टाइम, क्योंकि कोई खाना तो खाता नहीं है। तो फिर सब ने चने चाट खाने होते होंगे, और सवैयाँ वगैरह ऐसी चीज़ें जो होती हैं। हम लोगों ने खीर बनाई थी, तो खीर वगैरह ये सब ने खाई थी। कस्टर्ड था, कस्टर्ड तो वैसे भाई के लिए रखा था, वो तो बाद में दोपहर के टाइम ही खाया सब ने। और ये है जी मेरी ईदी जो है। यहाँ पर कुछ तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अभी तो हाफ़ डे का ये मेरा व्लॉग है। तो बाकी जो मेरी ईदी वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी मुझे और भी ईदी मिली थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, जब भाई जो मेरा छोटा भाई है, तो वो भी अपनी ईदी जो है वो काउंट कर रहा था। तो उसकी जो वॉइस है वो मैंने वॉइस पहले ही से कर ली थी, उसकी मैंने वॉइस ओवर नहीं की थी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5500 हो गया। 5500 हो गया। हाँ ये देखो, सच्ची? शुरू से 1 2 3 हाँ वो 4 5 थाउजेंड के नोट है ना। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए 6। कितने हो गए? 5600 5600, और ये 150 हो गया 5750। 5750। और ये ऊपर से 50 इसमें डालो, 750 800 5000 5800 5800, और ऊपर से 25 रुपये ऊपर भी हैं। कहाँ है? ये 75 का है ऊपर। अच्छा, हाँ ये हो गए टोटल 5825 रुपये जी मेरी। 825। हाँ जी। अच्छा 25 रुपये। हाँ हाँ सही है। एक तो ये 75 का नोट है ना, काउंटिंग में भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। चलिए आप स्टॉप कर दीजिए, भी नहीं है। चलिए जी, ये मेरा भाई है, इसके फुल लोग देखें तैयार श्यार होकर बैठा हुआ है बाहर जाने के लिए। कोई है नहीं बाहर जाके, क्या करें, बड़े हो गए हैं। जाहिर बात है, छोटे थे तो बाहर घूमते थे, तो अब घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं। और मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मैंने सेल कर दिया। हाँ चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह लेंगे, ये पैसे जल्दी से मोबाइल लेंगे। ये पैसे जमा कर रहा हूँ मैं, इन पैसों से लोगे? हाँ 15। अच्छा भाई, ये हो गई है मेरी ईदी। तो अब नेक्स्ट जो ईदी आएगी, जो और लोग देंगे, वो तो अब थोड़े बहुत ही मिलेंगे, लेकिन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरी कितनी थी? 3300।
3,300। मेरी चलो कोई 5,000 नहीं, पहले से तो ज़्यादा हो गई है। तो जी यहाँ पर जो थे, तो अब तक तो सिस्टर वाले नहीं आए हुए थे, तो हम दिन हमारा गुजरा था। लेकिन जब वो आ गए, खाना वगैरह बनाया, तो फिर टाइम जो था उसका पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर जो चटनी चाट थे वो बन गए थे मज़े से, वो मैं खा रही थी। और इसके बाद जो खाना जो बनने की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। मम्मा ने चिकन वगैरह यानी कि चिकन और मटन की 2 डिश बनी थी, तो वो मम्मा ने ही बना ली थी। जो बिरयानी थी वो मैंने बनाई थी, और रायता वगैरह मैंने तैयार किया था। तो यहाँ पर जो मेरी कैट है वो बहुत ज़्यादा चिकन के पीछे पड़ी हुई थी, तो इसको मम्मा ने गोश्त डाला था, तो आगे से म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो उसी की मैंने वॉइस रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, तो मैंने फिर ऑफ़ कर दी, तो उसके ऊपर मैंने वॉइस कर दी अपनी। तो यहाँ पर मैं इसको तंग कर रही थी। जब कभी चिकन आता है तो ये पागल हो जाती है, फिर मैं इसको तंग करती होती हूँ। तो यहाँ पर जी मम्मा का ही काम चल रहा था। पहले मम्मा ने बना लिया, तो उसके बाद बिरयानी मैंने बना ली थी। तो ये है जी चिकन। और यहाँ पर जो मटन का जो सालन था, जो डिश थी, वो रेडी हो चुकी थी और बहुत यम्मी लग रही थी। तब तो मैंने खाया नहीं था, लेकिन बाद में थोड़ा सा ही खाया था। मटन का तो मैंने खाया ही नहीं था। जो चिकन था वो मैंने खाया था शाम के टाइम, हम गए थे घूमने, वहाँ से वापस आने के बाद बिरयानी मैंने खाई थी दोपहर के टाइम, जो कि बहुत टेस्टी मुझे लगी। और लोग भी देखें कितनी अच्छी लग रही है। और अभी भी मैं वॉइस बाद में कर रही हूँ, देख कर मुँह में पानी आ रहा है। और ये है जी चिकन का सालन, और ये है जी कस्टर्ड, जो कि हम पहले भूल चुके थे, तो बाद में इसको डेकोरेट किया। पहले हमने ऐसे ही रख दिया, तो भाई ने तो खोल के भी देख लिया था। तो चलो खैर, थे तो सारे अपने, इनके सामने ऐसे वैसी कौन सी कोई बात है। तो यहाँ पर जो खाना लग गया था और सब खा रहे थे, तो बहुत इन्जॉय किया हमने, सबने खाना खाया। और यहाँ पर मुझे भाई से मिलने वाली है ईदी, और उन्होंने मुझे ईदी थी हाथ बंद करके। पहले तो उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया, पहले उन्होंने 10 रुपये मेरे हाथ में रख दिए थे। कहते जितने भी होंगे तुम्हारे, मुट्ठी बंद करके मुझे पकड़ाई उन्होंने आगे से कि अपनी मुट्ठी बंद कर लेना लेके। जब मैंने देखा तो 10 रुपये हों, तो फिर दोबारा से वैसे ही किया। मैंने कहा फिर कहीं अब तो वीडियो बन रही है, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट ही ना हो जाए। लेकिन अब उन्होंने फिर मुझे ईदी दी सही से। तो यहाँ पर मैं अपने भाई से ईदी ले रही थी, और जो मेरी सिस्टर की नंद है वो अपनी भाभी से ईदी ले रही थी। तो दोनों से हम ईदी ले रहे थे मांग के। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं मशीन पे बैठी हुई हूँ ईद वाले दिन भी, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसने करना था अपने हस्बैंड के साथ मैचिंग। उनके हस्बैंड ने पहना हुआ है ब्लू कलर का ड्रेस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो इसने भी ब्लू कलर का ड्रेस जो था वो स्टिच किया हुआ था, लेकिन उसकी जो शमीज़ थी वो इसने 2 दफ़ा बना के ख़राब कर ली थी। तो अब वो लाई थी यहाँ पर कि कहती है मुझे ना स्टिच कर दो। तो फिर मैंने पहले तो इनकार किया, फिर मैंने कहा चलो मुझे बाद में सुनने को मिलेंगी बातें, तो फिर मैंने ना कट करके स्टिच कर दी। स्टिच नहीं तो उसकी नंद भी कह रही थी कि मैं भी स्टिच कर दी, लेकिन मैंने फिर स्टिच कर दी। मैंने कहा मेरी सिस्टर है, मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। और यहाँ पर जी हम लोग जा रहे थे रहीम खान, तो वहाँ पर जो पार्क है प्लेलैंड, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मुझे वहाँ पर जाकर बहुत मज़ा आता है। तो हम सब वहाँ पर गए थे, मेरी सिस्टर भी और सब उनकी फैमिली। तो यहाँ पर मामा नहीं गई थी, क्योंकि हमने अपने बड़े भाई को कहा था, लेकिन वो माना नहीं। तो यहाँ पर फिर गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी, तो फिर मैंने वैसे पहले तो मैं मामा को कह रही थी जब बड़े भाई ने लेके जाना था, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर हम लोग जो अपने भाई वालों के साथ चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने रिंग्स पहनी थी, जिसका मुझे शौक़ था, वो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कुछ भैंस वगैरह, आई थिंक जो भी है, भैंस तो नहीं, भैंस ही आई थिंक। तो वो देखें, वो इतनी ज़ोर से गिरी थी कि अल्लाह ने उसे बचा लिया, उसकी गर्दन लगी, लेकिन वो इतनी ज़ोर से गिरी थी। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड की, मैंने बाद में की है। तो मुझे पूछ भी रहा था छोटा भाई कि तो हमने तो रिकॉर्ड की होगी, लेकिन मैंने नहीं की थी। तो जा रहे थे, तो रास्ते में आ गई थी ट्रेन। तो फिर जी बस इसी तरह एंजॉय करते हुए हम लोग जो हैं वो रहीम खान पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हम रास्ते में रुके थे। तो आई थिंक भाई जो थे वो कार को ही देख रहे थे, टायर वगैरह पंचर को ही। तो यहाँ पर फिर हम लोग फिर से चल पड़े थे, और सफ़र में ही काफ़ी टाइम लग गया था। हम लोग निकले तो काफ़ी टाइम से थे, 6 बजे के आई थिंक निकले थे, 10-15 मिनट हो रहे होंगे। तो लेकिन मगरब के बाद जाके हम लोग प्लेलैंड पार्क में पहुँचे थे। तो बहुत इन्जॉय किया, रास्ते में भी सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए थे, सिस्टर वगैरह ने और सब ने, सिस्टर ने सॉन्ग जो थे वो गाए भी थे, बहुत मज़ा आया था। तो मैंने तो बस सुने थे, मैं गाते नहीं होती। तो जो सारी वीडियोज़ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है वो मैंने पूरा ब्लॉग नहीं शेयर किया, बाकी वापसी की, प्लेलैंड पार्क की जो भी वीडियो वो मेरे नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलेंगी। तो यह है पार्ट 1 ईद का। तो मैंने जो है बहुत सारी व्लॉगिंग कर रखी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँगी, मैं इसको स्किप नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है वो रहीम खान में एंटर हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है। तो वहाँ पर जाकर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, और आंधी तूफ़ान भी आ गया था, वो भी इसके अंदर मैं शेयर करूँगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।